हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल टेंशन फ्री सिलेक्शंस। और आज हम लोग CSIR मैथमेटिक्स यानी कि जो लोग नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए जनरल एप्टीट्यूड का जो हमारा प्रीवियस ईयर का पेपर है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस सेक्शंस पे क्वेश्चंस आते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले थोड़ा बहुत हम लोग इसके सिलेबस को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग और DI के यहाँ पे मैंने अलग अलग दिया है कि किस किस चैप्टर से कितने चैप्टर से हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो बन सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी इसमें जो चैप्टर्स दिए गए हैं उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और उनको समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है ये फर्स्ट पार्ट होगा। इसके जितने भी मैक्सिमम पार्ट हो सकते हैं वो सारे के सारे पार्ट मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूंगा। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि n इज ए नेचुरल नंबर इफ n की पावर 5 इज ऑड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये CSIR नेट 2013 पे आया था। LS यानी कि लाइफ साइंस पे भी आया था, मैथमेटिकल साइंस पे भी आया था और साइंस पे भी आया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे क्योंकि एप्टीट्यूड का है तो मोस्टली ये हमारे कई सारे क्वेश्चंस कई सारे पार्ट में आ जाता है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे मैथमेटिकल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन हमारे सामने आया हुआ है। अब कह रहा है कि अगर n की पावर 5 है हमारी, अगर वो ऑड है तो इसमें से कौन सा हमारा जो क्वेश्चन होगा वो सही होगा। तो देख लेते हैं इसको, हमारे सब पास कौन सा क्वेश्चन हमारा सही होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि n की पावर 5 है। तो मान लेते हैं भाई कि n की पावर एक बार 1 मान के देखते हैं। तो यानी 1 की पावर 5 करेंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, 1 आएगा, जो कि हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है। राइट। अगर हम n की पावर 2 देख लेते हैं और हम 2 की पावर को 5 करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास 32 आ जाएगा, जो कि हमारे सामने क्या है, एक इवन नंबर है ना। और फिर एक बार देख लेते हैं भाई n की पावर 3 देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 की पावर 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, 27, 81, 243 हो जाएगा, जो कि हमारे पास क्या है, ये भी हमारे सामने ऑड है। तो एक चीज़ ये समझ में आई हमारी कि अगर n हमारे पास ऑड नंबर है, अगर n हमारे पास ऑड नंबर है तो उसकी पावर अगर हम लोग 5 करेंगे तो भी ऑड आएगा। ठीक है, और n अगर हमारे पास इवन नंबर है और उसकी पावर हम 5 करेंगे तो हमारे सामने क्या आएगा, वो इवन नंबर आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर n की पावर आप ऑड रखते हैं तो आपका जो आंसर आएगा उसकी कितनी ही पावर हो वो ऑड आएगी, और अगर n हमारा इवन है तो उसकी कितनी ही पावर हो जाएगी, उसका आंसर क्या आएगा, इवन आएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। तो देख लेते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहला ऑप्शन ए, n इज ऑड नंबर, तो ये तो सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑड कह रहा, तो n हमारा ऑड होगा। और n की पावर 3 कह रहा वो भी ऑड होगा, तो n की पावर 3 भी हमारा क्या होगा, ऑड होगा। मैंने क्या बताया, कितनी भी पावर होंगी वो हमारे सामने क्या होंगी, ऑड ही आएंगी। और n की पावर 4 इवन ये नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया कि कितनी भी पावर होगी, अगर ऑड है तो ऑड आएगा और इवन है तो इवन आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी। और ये हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा सेक्शन सी पे आता है। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है वो क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4 की पावर 0, थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया होगा, 4 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर -2 प्लस 4 की पावर 1/2 और प्लस 4 की पावर -1/2, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, 4 की पावर 0 का मतलब तो 1 होता है, और 4 की पावर 16 का 4 की पावर 2 का मतलब 16 होता है, और प्लस ये 1 की पावर 4 की पावर -2 है, तो -2 को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 अपॉन पे 4 की पावर 2 कर देंगे, क्योंकि माइनस है तो 1 अपॉन पे जाके पॉजिटिव हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। और इसका मतलब होता है अंडर रूट पे, है ना। किसी के ऊपर 1/2 लिखा होता है तो उसका मतलब होता है अंडर रूट, तो इसका मतलब हो गया, ये वैल्यू हो गई 2, और प्लस आ जाओ तो ये हो जाएगा 4 की पावर फिर से अगेन क्या है, माइनस का 1/2, यानी कि 1 अपॉन पे अंडर रूट 4 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन पे 2। ये हमारे सामने क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें इसको तो 16 और एक 17 और 2 क्या हो जाएगा, 19, तो ये तो हो गया 19 प्लस का 1/16 और प्लस का 1/2। अगर आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा 1 और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो 8 और 1 9 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 19/16 हो जाएगी, और आपके पास पॉजिटिव पे क्या है, 19 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 19 और प्लस 9/16। और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 19 9/16। दैट क्लियर, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और ये भी आप देख लो, यहाँ पे क्या आया था, दिसंबर 2013 का ये क्वेश्चन आया हुआ है। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 10, ये कह रहा है कि ऑल पॉजिटिव नंबर है, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a इज टू बी इज टू सी इज टू डी इज टू ई, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पे ए बी सी डी ई की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, जरूरी नहीं है कि ए की ही वैल्यू हो, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर हैं।
लेकिन कंडीशन क्या वो बोल रहे हैं, कंडीशन ये बोल रहे हैं वो लोग कि सबका एडिशन कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो एक बात समझ लो, इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कि अगर हम मल्टीपल पे कर देते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मल्टीप्लिकेशन के रूप में देखते हैं कि भाई हमारी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो अगर एक ही नंबर का आप मल्टीप्लाई करोगे बार बार तो वही वो मैक्सिमम नंबर हो जाएगा, है ना। जैसे अगर हम बात करें ए बी प्लस सी डी, तो मान लो यहाँ पे कर लेते हैं 2, और फिर 1 करना पड़ेगा 3, फिर हमको चेक करना पड़ेगा, फिर से 3 हो गया 6, है ना, फिर से हमको चेक करना पड़ेगा 2, क्योंकि हमको 10 लाना है। और कोई ऐसा तो बोला नहीं गया है कि वैल्यू अलग अलग है ना, कोई ऐसी बात तो कहा नहीं गई है। तो हम कर सकते 3 2 5, 2 7 और 1 8 हो गया, और फिर से हम 2 कर लेते हैं तो 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि सारी वैल्यू हमारी क्या है, अलग अलग है, राइट। ये हमारा एक कॉज हो सकता है, और भी होने को तो और भी कॉज हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए 3 कर लिया, फिर +1 +1 +1 ऐसे कर लिया, है ना, तो कितना हो गया, 6 हो गया, और फिर ये 4 हो गया, ऐसे भी हो सकता है। तो कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, है ना। तो हम मान लेते हैं कि 2 होगा, क्योंकि हम 2 से स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो हम मान लेते हैं A/B/C/D। हालांकि नंबर हम कोई भी मान सकते हैं, मान लीजिए हमने 3 मान लिया, तो मान लीजिए मेरे पास क्या करना पड़ेगा, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 मुझे ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, तब हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 243 आ जाएगा, या कि हमारे पास ऑप्शन में है ही नहीं है, राइट। तो हमें कौन सा नंबर लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा 2, तो हमने ले लिया 2। 2:2 2:2 2:2 2:2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आंसर, 32 आ जाएगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन में है। तो याद रखिएगा कि अगर किसी की भी हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो जब सेम नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ही हमारे पास क्या आती है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है, अदरवाइज उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास नहीं आएगी। इज दैट क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो सिंपल सी बात है, ये हमारा दिसंबर 2013 पे आया था, सिंपल सी बात है, बॉडमॉस का रूल लगेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, 5 का 25 में हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा 5, और प्लस का 3 आ जाएगा, और फिर हमारे पास है -2, और 2 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा हमारे पास, इधर का पूरा हो जाएगा 0, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 64, और माइनस का 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 64 और माइनस का 3 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, देखो ये तो हो गया 0, 5 3 +8 0, और -8, तो ये कितना हो जाएगा 0, और प्लस क्या हो जाएगा 61, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 61 आ जाएगा। तो कुछ कुछ क्वेश्चन हमारे बहुत ईजी भी आ जाते हैं, तो उसमें हमको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी 9 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स आर देयर, कितनी ऐसी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं हमारी, 9 डिजिट इंटीजर्स हैं जिनका द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 4 डिजिट इज 2, यानी कि जब उनका आप स्क्वायर करोगे, और जब आप सम करोगे, जितनी भी डिजिट है उनका आप सम करोगे स्क्वायर करके, तो उसका क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो 9 डिजिट के ऐसे कितने नंबर्स हो सकते हैं हमारे सामने, ये हमको देखना है, ठीक है। तो देख लेते हैं 9 डिजिट कितना बनेगा, देखो 1 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए, 3 3 6 7, और 1 8, और 1 9 कर देते हैं। ये हो सकता है हमारे सामने, एक कॉज बन सकता है ये हमारे पास, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे सामने, देखो इस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और इस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, दोनों को ऐड कर दो तो 2 आ जाएगा, और 0 करेंगे तो ये 0 ही आ जाएगा, है ना। तो ऐसे कितने नंबर्स हो सकते हैं, ये हमें बताना है कि ऐसे कितने नंबर्स हो सकते हैं। तो एक नंबर तो ये हो सकता है, ठीक है, एक में एक को यहां पर कैश कर दो, बाकी हर जगह 0 0 कर दो, ठीक है। एक नंबर तो ये भी बन सकता है, एक नंबर ये भी बन सकता है ना। आप 1 को इधर उधर करते रहो, कितने नंबर्स ऐसे बनने चाहिए, ये है क्वेश्चन। फिर एक यहां भी हो सकता है ना, फिर एक यहां भी हो सकता है, फिर एक यहां भी हो सकता है, फिर एक यहां भी हो सकता है, और फिर एक यहां भी हो सकता है। तो कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितनी डिजिट हो सकती हैं ऐसी, 8 डिजिट हो सकती हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है ना, कि हाउ मेनी 9 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स। तो 9 डिजिट की जो हमारी पॉजिटिव इंटीजर्स है वो है, और कह रहा था सम ऑफ स्क्वायर ऑफ हुज डिजिट इज 2, यानी कि इनका जो स्क्वायर करके हमको सम करना है, 2 आना चाहिए। तो हमारे पास 2 लाने के लिए सिर्फ एक यही तरीका है, और कुछ हो नहीं सकता है। तो फर्स्ट डिजिट ये हो गई। अब भाई यही थोड़ी है, एक यहाँ भी हो सकता है, एक यहाँ भी हो सकता है, एक यहाँ भी हो सकता है, फिर एक यहाँ भी, एक यहाँ भी, एक यहाँ भी, और एक यहाँ भी। इतने तरीके से हमारे पास ये नंबर बन सकता है। क्लियर है। तो हमारे पास कितना आंसर हो जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा, कि 8 ऐसी संख्याएं हैं जिन पे हम लोग ये रूल को अप्लाई कर सकते हैं। इज दैट क्लियर। चलो नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट नंबर कह रहा है कि फॉर रियल नंबर्स x एंड y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज। अब यहां पे आपको समझना है, देखिए
सबसे पहले क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस फोर का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यानी कि ये जो नंबर है ये जीरो है। कब कब नंबर जीरो है? जब हमारे सामने एक्स स्क्वायर यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर आप करो प्लस वाई माइनस फोर का आप स्क्वायर करो और दोनों को ऐड कर दो, तो आंसर कितना आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर जीरो तभी होगा जब नंबर खुद जीरो होगा। भाई यही तो होगा ना, सिंपल सी बात है। भाई देखो, अगर एक्स की वैल्यू मैंने वन मान ली, तो भाई मैं वन का स्क्वायर करूंगा और प्लस का जीरो का स्क्वायर करूंगा, तब भी मेरे पास जीरो थोड़ी आएगा, तब तो मेरे पास क्या आएगा? वन आएगा ना। ठीक, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर जीरो तभी होगा जो नंबर खुद जीरो होगा। सिंपल सी बात है, इसको समझना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मान लेते हैं कि भाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। एक्स इक्वल टू क्या हो गया? जीरो हो गया। और यहाँ पे लिखा है वाई माइनस फोर, लेकिन इसको तो जीरो करना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वाई इक्वल टू फोर मान लेते हैं, तभी तो जीरो आएगा, है ना। यानी कि जीरो का स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर का स्क्वायर, अब कर दो कितना आ जाएगा भाई? जीरो, और प्लस जीरो तो कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? जीरो हो गई, और y की वैल्यू कितनी हो गई? फोर हो गई। तो हमें आंसर निकालना है x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो प्लस का फोर, यानी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में? फोर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है ना? बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि द फॉलोइंग सम इज वन प्लस वन माइनस टू प्लस थ्री माइनस फोर प्लस फाइव माइनस सिक्स, ऐसे डॉट डॉट करके ये आपका माइनस ट्वेंटी तक जा रहा है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। देखो, वन हो गया और इसको एक ब्रैकेट में कर लो, वन माइनस टू कर लो, ठीक है, और इसको कर लो थ्री माइनस फोर कर लो, इसको कर लो फाइव माइनस सिक्स कर लो, और ऐसे डॉट डॉट करके ये माइनस ट्वेंटी टर्म तक जा रहा है हमारे सामने, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारे सामने? देखो, वन प्लस, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? माइनस वन आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? माइनस वन आएगा। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? माइनस वन आएगा। और ऐसे टर्म हमारा कहां तक जाएगा? ट्वेंटी टर्म तक जाएगा, है ना। ऐसे पेयर बना के हम लोग आगे तक चलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से देखो तो दो नंबर के बीच में हमारा क्या बन रहा है? एक बन रहा है, ट्वेंटी टर्म तक जाएगा, है ना। एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, ऐसे ट्वेंटी टर्म तक जाएगा, यानी दो नंबर मिलके एक माइनस वन बन रहा है। तो यहाँ ट्वेंटी टर्म तक जाने का मतलब वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा वन प्लस का माइनस का टेन हो जाएगा, है ना। माइनस ट्वेंटी तक का आप करके देखो तो कितने टाइम्स जाएगा? टेन टाइम्स तक जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इन सब की वैल्यू माइनस वन माइनस वन माइनस वन ऐड करेंगे ना सबको, तो कितना हो जाएगा? ये माइनस टेन तक जाएगा। तो बाद में सोल्यूशन क्या हो जाएगा? वन माइनस टेन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का नाइन। तो माइनस नाइन इज द राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2014 में आप देख लो, एलएस एमएस और साइंस तीनों में आया हुआ क्वेश्चन है। इसलिए इसको करने का आपको बहुत शॉर्ट मेथड अप्लाई करना है, आपको पूरा एक बेसिक मेथड से सॉल्व नहीं करना है। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है वैसे ही आपको वहां पे अटेम्प्ट करते रहना है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सपोज n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, देन n स्क्वायर प्लस n और 2n प्लस वन की वैल्यू क्या हो सकती है, अगर कह रहे हैं कि n एक हमारा क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन जैसे कह रहा है वैसे रख देते हैं। n अगर हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है तो मैंने सबसे पहले वैल्यू पुट करनी है n की। तो हम मान लेते हैं भाई n की वैल्यू पहले वन पुट करके देखते हैं क्या आ जाएगा। भाई यहाँ पे देखते हैं n स्क्वायर प्लस वन, यानी कि वन का स्क्वायर प्लस वन और टू इज टू वन और प्लस वन, तो क्या आ जाएगा? इसका सॉल्व करेंगे तो ये तो देखो वन का स्क्वायर वन और वन कितना हो जाएगा? टू हो जाएगा। और यहाँ पे टू इज टू वन, यानी कि टू और प्लस थ्री, यानी ये हो जाएगा सिक्स। यानी n की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे सामने? सिक्स आ गई, है ना। जब इसको n की वैल्यू वन रखा तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे सामने? सिक्स आ गई। ठीक है, इसके बाद हम n की वैल्यू टू रख के देख लेते हैं भाई। तो क्या आएगा हमारे सामने? टू का स्क्वायर और प्लस वन, और हो जाएगा टू टू ज़ा फोर, टू इंटू टू और प्लस का वन। तो इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया? टू टू ज़ा फोर और प्लस वन, यानी कि फाइव, इंटू यहाँ पे क्या हो गया? फोर और प्लस फाइव, यानी कितना आ गया आपके पास? 25 आ गया। तो जब हमने n की वैल्यू वन रखी तो हमारे सामने ऑप्शन आया सिक्स। ठीक है, और सही है ना, टू टू ज़ा फोर और प्लस फाइव हो गया, और फाइव इंटू फाइव कितना हो गया? कुछ गलत हो रहा है क्या? एक सेकेंड, अच्छा यहाँ पे ना टू रखना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे टू रखना पड़ेगा ना, क्योंकि n प्लस एन है, तो यहाँ पे टू रखना पड़ेगा। तो टू टू ज़ा फोर और फोर प्लस टू हो जाएगा सिक्स, तो सिक्स फाइव है कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है,
एक बार और देख लेते हैं, n इक्वल टू 3 रख के देख लेते हैं क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर और प्लस का 3 और यहाँ पे 2:3 और प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 और 3 कितना हो गया, 12 हो गया और मल्टीप्लाई हो गया 6 और प्लस 7, तो ये हो गया हमारे पास आया 84, हमारे सामने ऑप्शन आया। ठीक है, बस 3 वैल्यू सफिशियंट है। अब कह रहा मे नॉट बी डिविजिबल बाई 2, तो ऐसा तो कोई कंडीशन है नहीं। देखो 6 भी आपका डिविजिबल है 2 से, 30 भी डिविजिबल है और 84 भी डिविजिबल है, तो भाई फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया, फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता है क्योंकि 2 से तो डिविजिबल है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 2 बट मे नॉट बी डिविजिबल बाई 3, तो देख लेते हैं, ऑलवेज डिविजिबल बाई 2 तो ठीक है बट मे नॉट बी डिविजिबल बाई 3, 3 से तो 6 भी जाता है और 30 भी जाता है और 84 भी जा रहा है, तो यानी कि सेकंड ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। ठीक है, इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 3 बट मे नॉट बी डिविजिबल बाई 6, तो 3 से तो डिविजिबल है और 6 से भी करके देख लेते हैं, 6 1 जा 6, 6 5 जा और 6 से भी जा रहा है, तो यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं होगा। कह रहा है इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 6, देख लेते हैं भाई 6 से भी डिविजिबल है और 30 से भी और 84 से भी है, तो इसका ऑप्शन डी आ जाएगा कि इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 6। ठीक है, बाकी के ऊपर के तीनों ऑप्शन हमने रख के देख लिए, 3 ऑप्शन निकाले, आपका मन है आप एक वैल्यू और रख के देख सकते हो कि वो सारे आपके वहां पे वर्क कर रहे हैं या फिर वर्क नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि a इज टू बी इज इक्वल टू 24 है और b इज टू सी इज इक्वल टू 32 है और c इज टू डी है आपका 48 है। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये वहां से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। भाई a इज टू बी है आपका 24 और b इज टू सी है आपका 32 और c इज टू डी है आपका 48 और आपको फाइंड करना है a इज टू डी फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है a इज टू डी फाइंड करना है ना। तो a इज टू डी लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक काम करते हैं कि a इज टू डी लाना है तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि a इज टू बी और मल्टीप्लाई बाई सी इज टू डी कर देते हैं और b इज टू सी का डिवाइड कर देते हैं, b इज टू सी का डिवाइड कर देते हैं क्योंकि हमें क्या लाना है, हमें तो AD लाना है, तो क्या होगा कि बी सी और बी सी ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे सामने, a इज टू डी बचेगा। ठीक, तो a इज टू डी लाना कैसे, ये पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये इस मेथड से हमारे पास a इज टू डी आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं सेम की जगह, तो a इज टू बी की वैल्यू क्या थी, 24 थी और c इज टू डी की वैल्यू क्या थी, 48 थी और b इज टू सी की वैल्यू क्या है, 32 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो अगर 8 से देखें तो 8 4 जा 32 और 8 3 जा और ये 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 टाइम आएगा, 4 3 से कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 36 हमारा आंसर आ रहा। अब कैन नॉट बी फाउंड, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि भाई 36 तो निकाल लिया है, इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो 36 परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ 6 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो बिल्कुल बी हमारा ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद सी ऑप्शन को भी देख लेते हैं, सी कह रहा है इज अ परफेक्ट क्यूब, है ना, तो क्यूब तो है नहीं 36, तो ये हमारा सी ऑप्शन भी नहीं होगा। और डी ऑप्शन कह रहा है कि ये एक ऑड है, तो ऑड नंबर तो है नहीं, ये हमारा क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका बी वाला इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इज इट क्लियर? ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका दिसंबर 2014 पे आया था। क्वेश्चन कह रहा है अ माउस हैज टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू बी विदाउट रिट्रेसिंग एनी पार्ट ऑफ द पाथ एंड नेवर मूविंग बैकवर्ड्स, और वापस तो आ नहीं रहा है वो। ठीक है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पाथ दैट द हाउस में टेक टू गो फ्रॉम ए टू बी। देखो लोग क्या होते हैं ना, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं उसका फिगर को समझने में, है ना, फिगर समझने में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, हालांकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका समझ लो। देखो मान लो एक माउस है, ये माउस क्या हो रहा है, पहले मान लो इस वाले पाथ से जा रहा, तो एक पाथ तो ये हो गया और उसके सामने एक पाथ ये भी है कि वही वो यहां से भी आ सकता है ना, तो एक पाथ ये हो गया और दूसरा पाथ ये हो गया, दो पाथ हो गए। आगे बढ़ा, एक पाथ उसके पास ये हो गया और एक पाथ ये हो गया, यानी दो ऊपर के हो गए और एक पाथ ये हो गया और एक पाथ ये हो गया, दो नीचे के हो गए। ठीक है, तो टोटल 4 पाथ हो गए यहाँ पे, है ना, 2 ऊपर 2 नीचे, और यहाँ पर देखो एक पाथ ऊपर है और एक ही नीचे है, तो 2 पाथ हो गए। इसके बाद सामने आ जाओ, एक पाथ ये हो गया, एक पाथ ये हो गया और एक पाथ ये हो गया। इधर आ जाओ तो एक पाथ ये हो गया और एक पाथ ये हो गया। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका समझो, जितने पाथ होते हैं उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास आंसर आ जाता है। देखो एक पाथ ऊपर एक पाथ नीचे कितने हो गए, 2 पाथ हो गए।
यहाँ बात करें 2 पाथ ऊपर है 2 पाथ नीचे है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। इस वाले में एक पाथ ये है और एक पाथ ये बीच का है और एक पाथ नीचे है तो कितने हो गए, 3 हो गए। और इस वाले में कितने हैं, एक पाथ ऊपर का एक पाथ नीचे का, यानी कि 2 पाथ हो गए। तो कितने हो गए, 4 2 जा 8 3 जा 24 2 जा 48। तो इसका आंसर हो जाएगा 48 पाथ हो गया हमारे सामने। ठीक है, मान लो यहाँ पर अगर बिल्कुल सामने एक पाथ ऐसे दिया होता तो कितने हो गए होते, 5 पाथ हो गए होते, है ना। तो यहाँ पे 4 की जगह हम क्या कर लेते, 5 कर लेते। ठीक है, तो फिगर देख के कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्वेश्चन हमारे बहुत इजी होते हैं, इसमें कंफ्यूज होने की कोई दिक्कत नहीं है हमारे सामने। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन कह रहा है इफ NET आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट NET की जो वैल्यू है वो 2013 है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ NET। तो मैक्सिमम पॉसिबल हमारे सामने क्या हो सकता है ये हमको बताना है। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन कह सकते हैं आप इसको कि भाई NET की वैल्यू हमारे सामने क्या है, NET की वैल्यू 2013 है ना, 2013 हमारी NET की वैल्यू है। तो अब हमको निकालना है कि भाई N की वैल्यू क्या होगी, E की वैल्यू क्या होगी, T की वैल्यू क्या होगी। जब हम तीनों नंबर को, तभी तो तीनों की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तभी तो हम उसको ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज ऐड तो कर नहीं पाएंगे हम लोग, राइट। तो हमें निकालना होता है कि N की वैल्यू इंडिविजुअल क्या है, E की वैल्यू इंडिविजुअल क्या है और T की वैल्यू इंडिविजुअल क्या है, तभी हम उसको सम कर पाएंगे। 2013 है, इसके अलावा कोई हिंट नहीं दिया है। तो इस टाइप का कभी भी आपको क्वेश्चन आता है ना, तो आपको 2013 को फैक्टर कर लेना है। ठीक है, जो भी नंबर दिया हुआ है उसको फैक्टर कर लो। तो देख लेते हैं भाई फैक्टर किससे जा रहा है, तो देख लेते हैं भाई 3 हो गया 3। ठीक है, 3 6 जा 18 हो गया और फिर 70 हो गया, 3 7 जा 21 और 1 बचा। अब 671 में क्या किसी का नंबर हो सकता है, 671 पे किसी का डिवाइड जा सकता है। अगर हम लोग देखें 7 1 8 6 14, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा और किसी नंबर से नहीं होगा, तो नहीं होगा। तो इसका मतलब हो गया 671 और यहाँ 1 बचा, ये 1 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि भैया ठीक है, एक वैल्यू 3 है, एक वैल्यू 671 है और एक वैल्यू हमारे सामने क्या है, 1 है। 3 नंबर चाहिए थे, 3 नंबर हमको मिल गए। अब अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ लेता कि भाई बताओ कि N की वैल्यू क्या है या फिर E की वैल्यू क्या है या फिर T की वैल्यू क्या है, तो थोड़ी प्रॉब्लम होती क्योंकि हमको पता नहीं है। लेकिन उन्होंने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, मैक्सिमम पॉसिबल सम। तो सम यही हो सकता है हमारे सामने, क्या हो सकता है, 671 किसी एक की वैल्यू है, एक वैल्यू 3 है और एक वैल्यू क्या है हमारे सामने, 1 है। तो क्या हो जाएगा, 675 इज द राइट आंसर। ठीक है, या अगर वो ये पूछ लेता कि बताओ इसमें से मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो 671 क्या है हमारी मैक्सिमम वैल्यू। अगर वो पूछ लेता है कि भाई ये बताओ सबसे लोअर वैल्यू क्या है, तो सबसे लोअर वैल्यू क्या है हमारे सामने, 1 है। तो सबसे लोअर वैल्यू हम क्या कर देते, 1 कर देते। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन हमारे से हमेशा क्या है, इस टाइप से आते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर क्या नंबर होना चाहिए। अब परफेक्ट स्क्वायर के लिए आपको स्क्वायर का पता होना चाहिए, है ना। तो जैसे हम लोग देखते हैं भाई 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। 5 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, 25 होता है। और 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। 7 का स्क्वायर हमारा होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है हमारा 64 और 9 का स्क्वायर होता है हमारा 81, राइट। अगर हम लास्ट डिजिट चेक करें तो हमारे सामने जो स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उसके लास्ट नंबर पे या तो 1 आएगा या 4 आएगा या 9 आएगा या 6 आएगा या फिर 5 आएगा। ठीक है, यही नंबर होंगे, बाकी नंबर हमारे सामने नहीं आते। ठीक है, देखो रिपीट हो रहा है ना, 6 9 4 और 1। तो हम देखें ऑप्शन में कि भाई लास्ट डिजिट क्या है, 2 है, तो ये तो कभी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, इसको हटा दो। ये क्या है हमारे सामने, 8 है, तो 8 भी कहीं परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, इसको भी हटा दो। ठीक है, अब हमारे सामने 2 ऑप्शन बचते हैं, एक फर्स्ट ऑप्शन बचता है और एक थर्ड ऑप्शन बचता है। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें एक ट्रिक और समझ लो कि अगर किसी नंबर के पहले, देखो यहां पे 6 है, ध्यान से देखना, यहां पे 6 है। ठीक है, तो 6 के पहले क्या आ रहा है, एक हमारे पास ऑड नंबर आ रहा है। ठीक है, यहां पे 6 देखो एक नंबर है, इसके पहले क्या आ रहा है हमारे पास, एक ऑड नंबर आ रहा है। एक और नंबर देख लेते हैं हम लोग, मान लो 16 का स्क्वायर देखते हैं, तो 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256 होता है। ठीक है, तो 6 के पहले क्या आ रहा है, हमेशा एक ऑड नंबर आता है। और यहां पर देखो 6 के पहले क्या है,
एक इवन नंबर है ना। हमेशा याद रखो कि अगर लास्ट में 6 आ रहा है और वो परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके पहले हमेशा एक ऑड नंबर होता है, ये कंपलसरी है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 के पहले क्या आ रहा है आपका, एक इवन नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। तो अगर 3 ऑप्शन नहीं है तो आपका क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ पहला ऑप्शन होगा, जो कि ऑप्शन ए, यानी 1022 121, ये इसका हमारे पास क्या है, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बायोनोमियल थ्योरम इन अलजेब्रिक गिव्स 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर 0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट करके ए की पावर आपके पास an और x की पावर n आ जाएगा। जहां पर उन्होंने बताया कि a0 a1 से लेकर डॉट डॉट ये क्या है, कंस्ट्रेंट डिपेंडिंग ऑन n के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हमारे सामने क्या है। तो व्हाट इज द सम ऑफ a0 a1, इनका सबका एडिशन कितना होगा ये बताना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। x की कोई भी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू मैंने पुट कर ली, मान लीजिए 1, x की वैल्यू पुट कर ली 1, तो हमारे सामने क्या हो गया, देखो 1 प्लस 1 की पावर n हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा a0 और यहाँ पे बचेगा a1 और प्लस a2, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो आप रखते जाओगे तो 1 ही बनाएगा, और यहाँ लास्ट में बचेगा an हो जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 की पावर n हो गया, और यहाँ पे a नॉट, इसको नॉट बोलते हैं, 0 बोल दो, a1 प्लस a2 और डॉट डॉट करके a की पावर n, और ये तो पूछ रहा था हमसे, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में तो यही पूछ रहा था कि भाई हमको बताना है a0 a1 इसका हमारे पास सम क्या है, तो हमारे पास सम क्या आएगा, 2 की पावर n आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, यानी 2 की पावर n आ जाएगा। अगर आप n की वैल्यू यानी x की वैल्यू अगर आप 2 रखोगे तो आपके पास a0 a1 a2 ये नहीं आएगा, उसके साथ में कोई ना कोई कोफिशिएंट आएगा। तो हमको क्योंकि कोफिशिएंट तो लाना नहीं है, तो इस वजह से हमने क्या किया, जो x की वैल्यू है उसको 1 रखा। बस समझ में आ गई? क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज इज सेम एज 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा हमारे जो एग्जाम में है वो पूछे जाते हैं। कैसे भाई, 2 की पावर 2 है, फिर इसकी पावर 2 है, फिर इसकी पावर 2 है ना। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग ऊपर सॉल्व करते हैं। तो देख लो, मान लेते हैं यहाँ पे क्या है हमारे सामने, 2 की पावर 2 हो गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 और इसकी पावर हो जाएगी 4, ठीक है। और इस 2 की पावर 4 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे सामने, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, तो 2 की पावर 16 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी जून 2015 में पूछा गया है, ठीक है। जो यहाँ पे मैं जितने भी आपको क्वेश्चन कराऊंगा, हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में ये ना लिखा हो, लेकिन वो सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, किसी न किसी इन द सेंस का मतलब वो नेट के ही CSIR में ही पूछे गए, है ना। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको वहीं से मिलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अब क्वेश्चन हमारे सामने क्या कह रहा है कि 2a मल्टीप्लाई बाई b 2 अपॉन पे c6 और फिर 8 4 है, फिर 8d6 है, ठीक है। हमें फाइंड करना है a प्लस b की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन जैसे मान लीजिए एक लिखा हुआ है कि 23 है, और मान लीजिए यहाँ पे लिखा है तो 42 लिखा है, ठीक। कैसे सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई, जैसे 2 3 जा कितना हो गया, 6 हो गया। सेकंड स्टेप पे क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 जा 4 होता है। फिर क्या सॉल्व करते हैं, ये स्टेप छोड़ देते हैं, 4 3 जा कितना हो जाता है, 12 हो जाता है, कैरी 1 होता है, 4 2 जा 8 और फिर 9 होता है। फिर लास्ट में इसको ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का लेना देना यहाँ से कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मैंने समझाया है कि कैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या कॉन्सेप्ट है इसको लिखने का। अब ए की वैल्यू हमारे सामने है नहीं, ए की वैल्यू हमारे सामने है नहीं यहाँ पे, लेकिन ये पता है कि यहाँ पे 6 आ रहा है, और यहाँ पे क्या वैल्यू 2 लिखी है। तो ए की कुछ ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि यहाँ पे 6 आ जाए। तो ए के सिर्फ दो एक वैल्यू हो सकती है, यहाँ पे 6 आएगा, यानी 2 का मल्टीप्लाई करने पे 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, ये तो हो सकता है भाई। 2 3 जा 6 हो सकता है और 2 8 जा हो सकता है 16, दोनों ही केसों में 6 6 आएगा, ठीक। तो चलो फर्स्ट स्टेप में मैंने ले लिया ए बराबर मैंने ले लिया 3, ए बराबर मैंने ले लिया 3, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया ए की वैल्यू 3 ले ली, तो 2 3 जा हो गया 6। और ये वाला स्टेप कैसे आएगा, ये स्टेप कैसे आएगा, ये स्टेप आएगा जब आप इसका और इसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस केस में जो सी की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इस केस में सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है।
फिर आपको यानी कि सी की वैल्यू हो गई यहाँ पे 4। अब आपको ये स्टेप करना है। अब ये स्टेप कैसे करेंगे, जब आप इसका यानी बी की वैल्यू का आप ए की वैल्यू में मल्टीप्लाई करेंगे, बी की वैल्यू का आप ए की वैल्यू में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो कितना आना चाहिए, यहाँ पे वैल्यू कितनी दी है, 4 की दी गई है, और यहाँ पे 3 है। तो 3 का लाने का मतलब ये है कि 3 में 4 कैसे आ सकता है भाई, 3 एट्जा होता है 24। तो अगर इसकी वैल्यू को मैंने 8 कर दिया, इसकी वैल्यू को बी की वैल्यू को मैंने 8 कर दिया, तो 8 थ्रीजा कितना हो गया, 8 थ्रीजा हो गया 24। तो 4 आ गया, कैरी कितना बचा, 2 बाकी। लेकिन अभी 8 तो बाकी है, 8 भी तो चेक करना है कि हमारा सही है कि नहीं सही है। 4 तो आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अगर मैंने इसको क्या मान लिया, 8 मान लिया, तो 8 टू जा कितना होता है, 16 होता है ना। एक स्टेप तो हो गया ना भाई, 8 थ्री जा 24, तो 4 का 4 हो गया, कैरी 2 बचा। अब 8 क्योंकि मैंने वैल्यू मानी है, तो 8 टू जा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 16 टू क्या होता है 18, लेकिन यहाँ पे सिंगल 8 है। तो इसका मतलब ये तरीका तो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। यानी ए की वैल्यू 3 तो नहीं हो सकती है, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं भाई ए की दूसरी वैल्यू, यानी ए की दूसरी वैल्यू मैंने चेक किया 8, तो 8 टू जा यानी 8 टू जा 8 हो गया, तो 8 दूनी कितना होता है, 16 होता है। कैरी कितना बचा, 1 कैरी बचा हमारे सामने, ठीक है। यानी सी की वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू इस केस में हो जाएगी 2 टू जा 4 और 5, ये 5 हो जाएगी इस केस में। अगर ए की वैल्यू 8 है तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। हालांकि सी का लेना देना नहीं है, लेकिन अगर होता तो समझ लो सी की वैल्यू हो जाती 5। अब यहां पे क्या करना है, फिर से अगेन यहाँ पे बी की वो वैल्यू रखना है, बी की वो वैल्यू रखना है जिसका मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 8 मल्टीप्लाई करना है तो हमारे सामने क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। अगेन 3 ही एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है नहीं। तो 3 अठे कितना हो गया, 24 हो गया। तो कैरी कितना बचा, 4 हो गया, कैरी कितना बचा रह गया, 2 बाकी रह गया, ठीक है। और 3 टू जा 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया, यानी कि ये वैल्यू हमारी सही है, ठीक है। तो यानी ए की वैल्यू आपके सामने क्या हो गई, 8 हो गई, और बी की वैल्यू हो गई 3, और सी की वैल्यू हो गई 5। हालांकि सी की वैल्यू से हमारा लेन देना नहीं है, हमसे से पूछा गया ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, 8 और 3 11 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो गया, 11 हो गया, ठीक। अब कई लोग कह सकते हैं कि सर जो पहले रखा था कि बी की वैल्यू 8 और ए की वैल्यू 3, उसमें क्या डिफरेंस है। भाई डिफरेंस कुछ नहीं है, लेकिन ऑप्शन नहीं आ रहा था ना हमारे सामने, ठीक है। उसमें भी 8 और 3 रखते तो 11 आ जाता, लेकिन क्वेश्चन जस्टिफाई करना चाहिए ना। अगर सिर्फ सिर्फ मान लो ए प्लस सी कर देता, तो उस क्वेश्चन में आप ए की जगह 3 रखते और सी की जगह 4 रखते, तो ऑप्शन क्या आता, 7 आ जाता है। इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता होनी चाहिए जो हमको क्या कर रहा हो, जस्टिफाई कर रहा हो, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन 3 की पावर 16 व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड इन द डेसिमल फॉर्म, ठीक है। डेसिमल फॉर्म पे एक्सपैंड करना है, तो उसमें हमारे डेसिमल एक्सपैंड करने पे हमारे पास कितने डिजिट्स आएंगे, ये है क्वेश्चन कहने का मतलब, ठीक। तो देख लो भाई, 3 की पावर 16 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 16 को, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 की पावर 4, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। और 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है भाई, 3 की पावर 4 का अगर मतलब देखो तो 81 होता है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि 81 की पावर 4, ये तो मतलब हुआ 3 की पावर 4 को ना 81 की पावर 4। इसका मतलब ये हुआ कि 81 को 4 टाइम्स हमें क्या करना है, लिखना है। 81 को हमको 4 टाइम्स लिखना है, क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन की बात हो रही है, इसलिए 81 को हम 80 मान लेते हैं, है ना। क्या मान लेते हैं, 80। तो क्या हो जाएगा देखो, 80 इंटू 80 इंटू 80 और इंटू 80, तो क्या हो जाएगा, 8 8 जा 64 और 8 8 जा 64, यानी कि 64, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 64, और ये हमारे सामने कितने जीरो हो गए, 1 2 3 और 4 जीरो हो गए, ठीक है। ये हो गया हमारे सामने, है ना। तो टोटल हमारे पास डिजिट्स कितनी हो गई, देखो 2 और 2 4 और 4 ये हो गई, तो टोटल कितनी डिजिट्स हो गई हमारे सामने, 8 डिजिट हो गई। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे सामने, 8 डिजिट हमारा सामने आंसर हो जाएगा, कि जब उसको एक्सपैंड करेंगे 3 पावर 16 को, तो हमारे सामने 8 डिजिट आएगा, ठीक है। वो सुविधा के लिए 81 को 80 लिख लिया हमने, क्योंकि उसका हमको एग्जैक्ट आंसर नहीं देना, हमको एग्जैक्ट क्या देना है, नंबर्स देने की कितने डिजिट्स हमारे सामने आएंगे, इस वजह से, राइट। सो थैंक यू सो मच। आज का सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।